दोस्तों एक 60 का बूढ़ा रहता है, 60 साल का। तो खेत से काम वाम करके आता है और अपने घर में जो है अपनी बहू को आवाज़ देता है, क्योंकि घर में उसके बहू के अलावा कोई रहता नहीं है। तो आता है अपनी बहू को आवाज़ देता है और उसके बाद दोस्तों जोर जोर से आवाज़ दे रहा था और उसकी बहू जो थी वो सोई हुई थी, उसको होश नहीं रहता है। अब इस प्रकार दोस्तों उसका जो ससुर रहता है खाना के लिए आता है और उसके बाद दोस्तों उसकी बहू सुनती नहीं है, तो बहू को टच कर कर उठाता है, मतलब छूकर झकझोरता है। उसके बाद दोस्तों वो उठती है। तो जैसे ही ससुर जो रहते हैं बहू को छूते हैं तो वो स्पर्श उसको फीलिंग होता है, कुछ अजीब सी फीलिंग उस बहू को होता है। उसके बाद दोस्तों वो जो बहू और ससुर रहते हैं दोनों का मेल होता है दोस्तों, कुछ ऐसा उन दोनों के साथ संबंध बनता है कि उसके बाद दोस्तों कुछ कहने वाला नहीं रहता। उसके बाद दोस्तों कुछ उन दोनों के बीच कोई ऐसी हरकत होती है जिसे जानने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग के अंत तक आप लोग बने रहेगा पूरा जानने के लिए कैसे क्या हुआ। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। ये दोस्तों मध्य प्रदेश का जिला में एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहीं का है। तो वहीं पर एक जंगा प्रसाद नाम का इंसान रहता है, बहुत बड़े से मतलब खेती वाले रहते हैं, उद्योगपति रहते हैं। अब इस प्रकार दोस्तों जो है उनका एक ही बेटा रहता है और घर में कोई औरत रहती नहीं है। तब जंगा प्रसाद करते क्या हैं, अपने बेटा से कहते हैं कि ऐसा है घर में एक औरत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना खेती बाड़ी है, मैं किसके लिए हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों जंगा प्रसाद करते क्या हैं, अपने बेटे की शादी कर देते हैं। अपने बेटे की शादी करते हैं एक ढूंढ कर बहुत अच्छी लड़की से। तो जो लड़की रहती है दोस्तों उसका नाम रहता है सुशीला। तो सुशीला दोस्तों जैसा नाम था वैसे ही उसका काम भी था, बहुत अच्छी मतलब नेक विचार की थी। तो इसके प्रकार दोस्तों होता क्या है, सुशीला उनके घर की बहू बनकर आती है और जो उनका लड़का रहता है जिसका नाम विनोद रहता है। और इस प्रकार विनोद और सुशीला जो थे घर में बहुत अच्छा से रहते थे, सब कुछ था। और यहाँ जो जंगा प्रसाद थे वो खेती बाड़ी का काम देखते थे। अब धीरे धीरे दोस्तों दोनों की शादी हो जाती है, शादी हो जाती है। अब इस प्रकार सुशीला घर गृहस्थी बहुत अच्छा से संभाल लेती है, लेकिन शादी में जानते ही हैं बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। अब धीरे धीरे शादी के विनोद को 6 महीना हो जाता है यहाँ पर रहते रहते। तब उसके पिताजी कहते हैं कि ऐसा है बेटा, खेती से होने वाला कुछ नहीं है, अब तुम जो बाहर चले जाओ कहीं कुछ कमाने के लिए तो सही रहेगा। तब उसका बेटा कहता है कि ऐसा है पिताजी, मैं बाहर चला जाऊंगा कमाने के लिए तो आप अकेले पड़ जाएंगे। तो ऐसा है पत्नी को ले नहीं जा रहे हैं और यहीं पर छोड़ जा रहे हैं, मायके भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आपको अकेले। तो इस प्रकार जो विनोद रहता है अपनी दुल्हन को वहीं पर छोड़ देता है पापा के पास। और जो विनोद रहता है अपना वीजा वगैरह बनवाता है, बाहर निकल जाता है कमाने के लिए। अब इस प्रकार दोस्तों घर पे सुशीला और जो जंगा प्रसाद उनके ससुर रहते हैं दोनों रहते हैं और उनका घर अच्छे से चल रहा था सब कुछ। और जो विनोद रहता है नई नई शादी रहती है, तो इस प्रकार बाहर जाता है तो उसका मन लगता नहीं है, मन उसका भटका करता है। यहाँ पर दोस्तों जो सुशीला रहती है उसका भी मन भटका करता था। दोनों दोस्तों एक दूसरे के लिए परेशान रहते थे। जंगा प्रसाद का क्या था, वो खेती बाड़ी करने चले जाते थे और जो सुशीला थी यहाँ पर मछली जैसे तड़प रही थी। तब एक दिन अपने पति को फ़ोन करके बोलती है कि ऐसा है मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, कुछ दिन के लिए आ जाओ। तो दोस्तों वो कहता है कि ऐसा है पापा से बिना पूछे नहीं आ सकते हैं, पापा डांटने लगेंगे। इस प्रकार दोस्तों वो विनोद कहता है कि ऐसा है पापा को मोबाइल दो, पापा से पूछते हैं तब हम आते हैं। तब उसके पापा बोलते हैं कि ऐसा है धान उन कटने वाला है 1 महीना बाद और कुछ कमा मा लो फिर तुम आना। इसके बाद दोस्तों जो विनोद को भी बात समझ में आ जाती है, तो 1 महीना और रुक के अच्छा खासा कमाई उमाई कर लेता है, फिर सोचता है आने के लिए। तब दोस्तों इधर जो धान उन रहता है, तब जंगा प्रसाद दूसरे दिन कहता है कि चलो अच्छा 1 महीना बाद बेटा मेरा आ जाएगा, तब तक हम चलते हैं, हम ही धान उन देखते हैं, अपना खेती बाड़ी उसमें घास वगैरह है उसको निकालते हैं। तो जंगा प्रसाद चला जाता है। तो जंगा प्रसाद चला जाता है तो तो जो धान में घास उस रहता है उसको निकालता है सब कुछ। तो अकेले मन का रहता भी नहीं है, बहुत सारा खेती रहता है। तो जंगा प्रसाद करता क्या है, वही गांव के 2 लेबर को बुलाता है, मजदूर जिसको कहते हैं। तो मजदूर दोस्तों आते हैं तो मजदूर बोलते हैं कि मैं कल से ही काम करूंगा, आज से नहीं करूंगा। तब दोस्तों जो मजदूर रहते हैं दूसरे दिन आ जाते हैं जंगा प्रसाद के खेतों में काम करने के लिए। तो जंगा प्रसाद भी चला जाता है काम करने के लिए। अब इस प्रकार दोस्तों मजदूर काम करते करते रहते हैं, आधा टाइम जब होता है तो भूख तो लगती है।
तो उनके मजदूर जो रहते हैं घर पे चले जाते हैं खाना खाने के लिए। तब जंगा प्रसाद कहते क्या है, चलो अच्छा मैं भी चल रहा हूँ, घर पे चल के खाना वाना खा लेता हूँ। तब दोस्तों जंगा प्रसाद अपने घर में आते हैं, हाथ पांव धुलते हैं और बहू बहू को आवाज़ देते हैं। बहू सो जाती है, इतनी वो भी थकी रहती थी, घर का बहुत सारा काम होता है। तो काम वाम करने के बाद दोस्तों वो सो जाती है, और सो जाती है ऐसा कि उसको होश ही नहीं रहता। तो जंगा प्रसाद बाहर से आवाज़ दे रहे थे बहू बहू सुशीला करके, उसको होश ही नहीं था, वो अपना सोए में लीन थी। तब दोस्तों जो बहू ससुर जो रहते हैं कहते हैं लाओ देखें इसके कमरा में क्या कर रही है। तब दोस्तों जो जंगा प्रसाद रहते हैं आवाज़ देते हैं सुशीला को, तो सुशीला को होश ही नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही घर में उनके ससुर घुसते हैं जंगा प्रसाद, तो उनकी बहू जो है उस हालत में सोई रहती है। शरीर पर से दोस्तों उसका साड़ी जो रहता है पूरा हटा रहता है। तो इस प्रकार शरीर जो उसका था, गोरा बदन था बढ़िया मस्त। तो ससुर जो थे उसको देखते रहते, एक टक निहार रहे थे, कुछ उनका भी नियत फिसल जाता है। अब इस प्रकार दोस्तों जो बहू को झकझोरते हैं कि उठो हमको खाना दो, तो इस प्रकार बहू को भी वो जो ससुर जो फीलिंग होती है, जो छूते हैं तो उसको फीलिंग होती है कि शायद उसका पति आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों उसकी बहू जो रहती है ससुर का हाथ पकड़ लेती है, और जब हाथ पकड़ लेती है तो ससुर को भी कुछ अजीब लगता है। अब इस प्रकार दोस्तों जो है वो तुरंत उठती है, अपना कपड़ा सही करती है, फिर जाती है अपना ससुर को खाना देती है। लेकिन दोस्तों जब खाना देती है तो एक टक अपने ससुर को देखे जाती है, देखे जा रही थी। अब ससुर भी थे, वो फीलिंग भूल नहीं रहे थे, टच वाली जैसे बहू पकड़ी थी हाथ, अब बार बार उनको वही लग रहा था, याद आ रहा था। अब इस प्रकार दोस्तों दोनों की इसी प्रकार नजदीकियाँ कब एक पास में आ जाते हैं, प्यार में बदल जाता है, दोनों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि घर में दोनों ले दे के रहते थे और कोई रहता भी नहीं था। अब इस प्रकार दोस्तों बहू भी खुश रहने लगती है, ससुर भी खुश रहने लगता है। अब उसको खाने के साथ साथ प्यार भी मिल रहा था। फिर दोस्तों एक दिन 2 से 3 दिन हो जा रहा, 3 से 4 दिन हो जाता, 5वें दिन उसका पति फ़ोन करता है। वो सोचने लगा कि मेरी औरत एक दिन बिना फ़ोन किए रहती नहीं थी, आज इतना दिन हो गया फ़ोन नहीं की, 5 दिन हो गया, घर पे क्या कुछ बात हो गई क्या। तब वो देर न करते हुए अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाता है। तब उसकी पत्नी फ़ोन उठाती है तो कुछ अजीब तरीके से अपने पति से बात करती है। तो उसका पति कहता है कि ऐसा है, आज तक तो तुम ऐसे मेरे से बात नहीं की, आज ऐसा क्या हुआ, तुम मेरे से ऐसा बात क्यों कर रही हो। तो उसकी पत्नी बोलती है कि मेरी आज मूड नहीं है, मेरा सर में दर्द हो रहा है, मैं रात में बहुत जागी हूँ। तब इतनी बात पे उसका पति बोलता है तो रात में जागी हो, किसके साथ जागी हो, क्या जागी हो, मतलब बहुत सारी बातें दोस्तों उसके दिमाग में चलने लगती है। तब उसका पति सोचता है फ़ोन रखने के बाद ऐसा तो नहीं है किसी के चक्कर में पड़ गई हो, मैं रहता नहीं हूँ और नई नई शादी हुई है, ये किसी के चक्कर में ज़रूर पड़ गई है। तब दोस्तों वो देर न करते हुए करता क्या है, बिना बताए घर पे फ्लाइट पकड़ लेता है। फ्लाइट पकड़ लेता है तो वहाँ से आ जाता है। अब यहाँ किसी को पता रहता नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों जो उसकी बहू थी और उसका पिताजी जो थे जंगा प्रसाद, ये दोनों का तो अब रोज का यही काम हो गया था, एक प्रकार दोनों को साथ में सोने का, क्योंकि कहते हैं ना एक बार अगर मुंह में खून लग जाए कोई चीज़ का तो वो फिर छूटता नहीं है। तो इसी प्रकार जो बहू और ससुर का जो काम था दोस्तों अब रोज का यही था। तब अब जो अचानक दोस्तों ये सब दरवाज़ा बंद करना जाते हैं भूल। अब इसका जो बेटा रहता है विनोद अचानक दरवाज़ा खोलता है। अब ये बहुत खुश रहता है कि मेरे पिताजी मेरा स्वागत करेंगे, मेरी बीवी स्वागत करेगी। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा सीन देखता है, वो देखने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जब दरवाज़ा खोलता है दोस्तों देखता है मेरे उसके पिताजी और बहू जो उसकी वाइफ थी, दोनों नग्न अवस्था में बैठे संबंध बना रहे थे। अब ऐसा सीन देखने के बाद दोस्तों किसी लड़के के पैरों तले ज़मीन खिसक। अब ये सीन देखने के बाद दोस्तों विनोद का खून खौल उठता है। अब वो कहे तो कहेगा अपने पिताजी को क्या बोले, क्योंकि वो बड़े थे। अब दोस्तों वो बिल्कुल अपने मान में नहीं था, क्योंकि उसका शक यकीन में बदल चुका था। जिस प्रकार उसकी बीबी फ़ोन पे बात की थी उसी शक से दोस्तों उसको यकीन हो गया था ये जरूर किसी के चक्कर में पड़ गई। अब वो बैठे बैठे सोच रहा था, फिर दोस्तों गुस्सा में आकर अपनी बीबी को कहता है दूसरे दिन चलो मेरी गाड़ी पर बैठो। तो वो कहती है कहाँ जाना है, तो कहता है कि नहीं चलो तुमको अभी चलना है। तो कहता है मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे बस अपने घर में रहना है, ससुर के साथ रहना। अब ये सब बात सुनने के बाद उसका और खून खोल उठता है कि तो मेरे बगावत पे आ गई। तब वो देर न करते हुए दोस्तों विनोद करता क्या है, उसको गाड़ी पे बैठा कर ले जाके मायके में छोड़ आता है। और मायके में दोस्तों जाकर इतनी बात कहता है कि ये परमानेंट यहीं पर रहेगी, मेरे घर नहीं जाएगी, मेरे से कोई मतलब नहीं है, इससे मैं तलाक ले रहा हूँ। इतनी बात सुनने के बाद घर वालों में तहलका मच जाता कि कैसे क्या हो गया। तो दोस्तों पूरी बात सच्चाई सबको पता चलता है। जब पता चलता है तो पैरों तले सबकी ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन दोस्तों हो क्या सकता था कि बहुत देर हो चुकी रहती है। तो इस प्रकार दोस्तों विनोद जो रहता है फिर वापस विदेश चला जाता है कमाने के लिए। विदेश चला जाता है क्योंकि यहाँ पिताजी से उसको मतलब नहीं रहता है।
क्योंकि पिताजी भी ऐसी शर्मनाक हरकत करते हैं कि उसका बेटा का अपने पिता पर से विश्वास उठ जाता है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद दोस्तों सिर्फ इतना था कि आजकल का जो युग जमाना है दोस्तों, किसी पर विश्वास नहीं करने वाला है, किसी पर भी नहीं विश्वास करने वाला है। तो दोस्तों कोई किसी का नहीं है, इसलिए दोस्तों शादी करके अपनी, कहते हैं अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। तो दोस्तों किसी पर विश्वास मत करिए, सगे रिश्ता जो अपना नहीं है तो किसी का रिश्ता क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।